तुमने डिग्रियां ले ली, कुर्सी ले ली, पद ले लिया, खूब बड़े विद्वान बन गए, और तुम्हारे अंदर अगर नम्रता नहीं है तो तुम्हारी डिग्रियां वो शून्य के बराबर है। तुम्हारी डिग्रियां शून्य के बराबर है। विद्वान से बड़ा होता है विद्यावान। इसलिए हनुमान जी महाराज को कहा जाता विद्यावान, गुणी, अति चातुर, राम काज करीबे को आतुर। हनुमान जी को विद्यावान कहा गया, विद्वान नहीं। हनुमान जी विद्वान नहीं कहे गए। और जिसमें कितने बड़े विद्वान थे, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असबर दीन राम रसायन तुम्हारे पास, सदा रहो रघुपति के। कितना विद्वत्ता, अष्ट सिद्धियां उनकी, नव निधियां उनकी, सारा वैभव, सारा धन, सारा ज्ञान, सब कुछ हनुमान जी में था। सब कुछ था हनुमान जी में। फिर भी हनुमान जी के आगे विद्वान नहीं लिखा गया, उनके आगे लिखा विद्यावान। एलईडी वालों उनसे निवेदन है, एलईडी का ध्यान दीजिए थोड़ा। मेरा माताओं से निवेदन है, अगर एलईडी नहीं चल रही है तो सावधानी से कथा सुनिए। हो सकता है भीड़ के कारण बस पिन वगैरह निकल जाती है, तो हो सकता है। विद्वान और विद्यावान दोनों में, दोनों में। शिव पुराण कर रही है, भगवान शंकर की कथा कर रही है, शंकर जी का पावन चरित्र कर रहा है, भगवान शिव का पवित्र चरित्र कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रहा है। अगर भगवान ने आपको अच्छा पद दिया है, आपको अच्छी कुर्सी दी है, आपको अच्छी प्रतिष्ठा दी है, आपको अच्छी सत्ता दी है, आप बहुत पढ़े लिखे हो, बहुत विद्वान हो, तो निवेदन है उस विद्वान के साथ में तुम विद्यावान भी बनो। अगर कोई आए, कोई साधारण भी आए ना, तो उसको झुक कर प्रणाम करना प्रारंभ करो। ये विद्यावान की निशानी है, विद्यावान की निशानी। क्यों कहा हनुमान जी को विद्यावान, क्यों कहा? केवल एक कारण से कहा था। जब हनुमान जी पहली बार ब्राह्मण का रूप रखकर राम जी जब वन में आए थे, सीता जी को खोजते खोजते किष्किंधा के पास पहुंचे थे, तब हनुमान जी महाराज ब्राह्मण का, संत का रूप रखकर राम जी के सामने हाथ जोड़कर प्रणाम कर रहे थे। दुनिया के लोगों ने कहा कि ब्राह्मण होकर क्षत्रिय के हाथ जोड़ता है। अरे समझने वाला विषय है। हनुमान जी सामने क्षत्रिय के हाथ नहीं, हनुमान जी अंदर बैठे राम जी के हाथ जोड़ रहे थे। सामने खड़े हुए राम को भीतर के राम से मिला रहे थे। ये वही राम है जो मेरे दिल में बसता है। लोगों को लगा प्रणाम कर रहा है, पर वो यहाँ के राम को वहां के राम से मिलाने का प्रयास कर रहे थे। इसी को कहते विद्यावान गुणी अति चातुर, इसी को कहते विद्यावान गुणी। विधान पलट दे तो समझो शिव है। कोई बाबा नहीं, कोई जोगी नहीं, कोई तपस्वी, कोई साधक, कोई उपासक नहीं, और दुनिया में संसार कलिकाल में कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ कि तुम्हारे विधि के विधान को पलट दे। पलटेगा तो एक लोटा जल तुम्हारे विधान को पलट सकता है, तुम्हारा विश्वास तुम्हारे विधान को पलट सकता है। ढोंग में मत पड़ना, प्रपंच में मत पड़ना, दिखावे में मत पड़ना, कहीं इधर उधर फालतू के चक्कर में मत पड़ना कि कोई तुम्हारी किस्मत पलट देगा। ना ना, किस्मत तो तुम्हारे हाथ से चढ़ा हुआ एक लोटा जल ही पलटे। सारी समस्या का हल, दोनों हाथ उठाकर, सारी समस्या का हल एक लोटा शिव को समर्पित करो। शंकर मेरे भोले बाबा ने हाथ फैलाए, बाहें फैला दी। मेरे शंकर ने जैसे बाहें फैलाई, भृगु ऋषि पास में आए। शिव महापुराण की कथा कहती है, जैसे एक पिता बेटा कह रहा है मुझे अपनी जायदाद देना है। 3 मित्र बन गए, ताली, थाली और प्याली। 3 मित्र बने, और पूरे पंडाल में बैठे हुए लाखों शिव भक्तों से निवेदन है, अपने भीतर शिव के चरणारविंद की प्रीति को बढ़ाओ, विश्वास बढ़ाओ। अपने अंदर हमारे कहने से तुम नशा नहीं छोड़ोगे, हम जानते हैं, पर अपने भीतर से नशे को त्यागने की आदत बनाओ, अपने भीतर से। और जब अपने भीतर से नशे को त्यागने की आदत बनाओगे तो निश्चित है कि नशा छूटेगा, जो छूट जाएगा। प्रीत बाबा से जोड़ो, शंकर से जोड़ो,
उसकी भक्ति से जुड़े। बेटे के 3 मित्र बन गए, तीनों ने उसका पूरा धन, पूरी प्रॉपर्टी जो बेच कर गया था, पूरा की पूरा पैसा ताली थाली और प्याली के मित्रों ने बर्बाद कर दिया। कंगाल हो गया, 3 साल में रोड पर आ गया। रोड पर कितना साल लगा? जम के बोलो जरा। 3 साल में रोड पर आ गया। और फिर निवेदन शिव महापुराण के माध्यम से, दुकान रोड पर है, अच्छी है, चलेगी। मकान रोड पर है, अच्छी है, चलेगी। दुकान रोड पर है, अच्छा है, मकान रोड पर है, चलेगा, पर इंसान रोड पर कभी नहीं चलेगा। मनुष्य रोड पर आकर खड़ा हो जाए, उसके पास ना घर है, ना दुकान है, ना जमीन है, ना जायदाद है, एकदम सब कुछ बर्बाद हो जाए, रोड पे आ जाए, किसको अच्छा लगेगा? किसकी श्रेष्ठता? दुकान रोड पर आना चाहिए, अच्छी बात है, मकान रोड पर होना चाहिए, अच्छी बात है, पर इंसान रोड पर नहीं होना चाहिए। इंसान रोड पर ना आए। उसका जीवन कैसा निकलता है ये वही जान सकता है, उसकी जिंदगी कैसे चलती है ये वही जान सकता है, उसका जीवन कैसा होगा ये वही जान सकता है। 3 साल में रोड पर आ गया, सब बेच दिया, सब समाप्त हो गया। अपने मित्रों के पास गया, ताली मित्र के पास जाकर बोला, भैया मुझे 500 रुपए दे दे, मुझे गांव तक जाना है। थाली मित्र के पास जाकर बोला, मुझे 500 रुपए दे दे, मुझे गांव जाना है। प्याली मित्र के पास जाकर बोला, मुझे पैसे दे दे 500 रुपए, मुझे मेरे गांव जाना है। अरे गांव जाकर क्या करेगा? अब तो पिताजी की पूरी जायदाद बेच खाया, अब गांव जाकर क्या करेगा? नहीं नहीं, मेरे पिताजी के पास मुझे जाना है, मुझे जाना है। बस ललक लग गई, किसी ने अठन्नी ना दी, 1 रुपया भी नहीं दिया, चवन्नी भी ना दी, और आखिरी में वो बेटा पैदल 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 अपने गांव को चला गया। गांव पर गया तो पिताजी खेत पर काम कर रहे थे, और पिताजी खेत पर काम कर रहे, काम करते हुए पिताजी ने जो देखा कि मेरा बेटा आया है, पिताजी खड़े होकर बाहें फैला लिए। बड़े बेटे ने कहा, पापा ये सब कुछ बर्बाद कर कर आया है। पिताजी ने कहा, भले बर्बाद कर आया, पर आ तो मेरे पास गया है, मैं वापिस आबाद कर दूंगा इसको, वापिस आबाद। इसको बाप कहते हैं, पिता कहते हैं। आप दुनिया में कहीं पर भी ठोकर खाया, कितनी भी लोग ठोकर तुमको लगा दें, कितना भी दुख दे दें, दुनिया के लोग कितना भी कष्ट दे दें, आखिरी में अगर आप सारी दुनिया की ठोकर खाकर मेरे महादेव को 1 लोटा जल चढ़ाओगे ना, तो वो महादेव भी तुम्हें बाहों से लगा लेकर तुम्हारा कल्याण कर देगा। बाप है वो, पिता है वो, हृदय से लगा लेता। तो पिता अपने हृदय से लगा लेता, क्यों ना लगाए? महाराज, हम उसके पुत्र हैं, हम उसकी संतान हैं, हम उसकी बेटियां हैं। फिर निवेदन करूंगा मैं यहां पर बैठी हुई मेरी जीजियों से, मेरे जीजाओं से, बेटाओं से, बेटियों से, माताओं से, भाइयों से, कि प्रयास करना, शंकर जी के मंदिर में जब 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए जाओ तो ये विश्वास लेकर जाना कि हम अपना मन की बात, हम अपने हृदय की बात अपने महादेव को अपने दिल से कहने के लिए जा रहे हैं, जैसे एक मायके में अपनी बेटी अपने बाप से कहने के लिए जाती है। शिव से कहने के लिए कहा। भगवान शंकर की कथा जब तुम दिल से कहोगे, बाबा को दिल से प्रार्थना करोगे, दिल से निवेदन करोगे, क्यों ना सुनेगा? क्यों नहीं सुनेगा? दिल से बोलो तो सही, आप दिल से पुकारो तो सही, और जब दिल से पुकारोगे तो वो सुनता जाए। आ जाओ। 23 साल के बाद हुआ है, एक बार जोरदार ताली बजाकर। शंभो।
समो। दीदी बोल रही हैं किराए के मकान रहते थे, ये तो आया ही आया, भोले बाबा ने गिफ्ट में एक मकान भी दिलवा दिया। शिव तत्व की प्राप्ति। भगवान देवादिदेव महादेव ने अपनी बाहें फैला ली भृगु बाबा को गले लगाने के लिए। भृगु ऋषि को गले लगाने के लिए जैसे ही बाहें फैलाई, वैसे ही भृगु ऋषि पास में तो खड़े ही थे। भगवान शंकर बाहें फैलाते हैं और जैसे ही बाहें फैलाते हैं तो भृगु ऋषि, शंकर भगवान जब पास में आने लगे उनको गले लगाने के लिए, तो भृगु ऋषि ने उनको रोक दिया। भृगु ऋषि ने रोक दिया। भृगु बाबा ने कहा आप मेरे पास मत आइए, आप मेरे नजदीक में ना आइए। पार्वती जी देखकर स्तुब्ध हो गई, मां जगत जननी देखकर स्तुब्ध। ये क्या हो रहा है, ये क्या है? पार्वती जी स्तुब्ध हैं और एकदम स्तुब्ध होकर माता पार्वती जी ने विचार किया। माता पार्वती जी स्तुब्ध हो गई और स्तुब्ध होकर माता पार्वती ने विचार करा ये क्या हो रहा है, ये क्या है? शंकर भगवान गले लगाने के लिए भृगु ऋषि के लिए बाहें फैला रहे हैं और भृगु ऋषि उनको रोक दिए हैं। शंकर भगवान ने पूछा भृगु बाबा मैं आपको गले लगाना चाहता हूं, आप मेरे दरवाजे पर आए हो, अतिथि देवो भव। दरवाजे पर अगर अतिथि आए तो उसका आदर होना चाहिए। 33 कोटि देवता में केवल एक देवादिदेव महादेव ऐसे हैं जो अतिथि का पूर्ण रूपेण सत्कार करते। आप आए, बाहें फैलाई, भृगु ऋषि ने मना कर दिया आप मेरे गले नहीं लगे, मैं आपके गले नहीं लग सकता भोलेनाथ। शंकर भगवान ने पूछा क्यों? भृगु ऋषि कहते हैं कि आपके तन पर चिता की भस्म लगी है, आपके तन पर चिता की भस्म रमी है, आपके शरीर पर चिता की भस्म है। शंकर भगवान पार्वती जी को देख रहे थे, पार्वती जी शिव जी को देख रही थी। शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर पर चढ़ा जल, शिव को चढ़ाकर जल का आचमन बड़ी से बड़ी बीमारियों को समाप्त कर देता है। दुनिया के लोग चाहे कितना ही कहें कि शंकर का जल मत पियो, शंकर की बेलपत्र मत खाओ, शंकर का ये मत खाओ। शिव महापुराण की कथा कहती है निवेदन है बेलपत्री खाओ, जल पियो, पर दूसरे का हराम का धन मत खाओ, भगवान का भजन। कई लोग कहते हैं हम प्याज नहीं खाते, वो कहता हम लहसुन नहीं खाते, वो कहता हम ये नहीं खाते, और दूसरे का माल मिल जाए तो डकार जाते। दूसरे का धन मिल गया डकार गए, दूसरे का पैसा मिल गया डकार गए, किसी का पड़ा हुआ मोबाइल मिल गया डकार गए। शिव महापुराण की कथा कहती है ऐसा ढोंग का जिंदगी मत जियो, ढोंग की जिंदगी से अच्छा है ढंग की जिंदगी जियो तो शिव मिल जाएगा। ढोंग की जिंदगी शंकर को प्रियता नहीं है, शंकर की प्रियता ढंग की जिंदगी है, अच्छी जीवन को जीने का प्रयास। अच्छे जीवन को जीने का प्रयास। कितने कितने रुपए लगाकर आप लोग यहाँ पहुंचे हो? जम के बोलो जरा, कोई 50, कोई 100, कोई 200, कोई 150 रुपए लगा के तो यहाँ पहुंचे होगे ना? जम के तो बोलो जरा, पहुंचे हो यहाँ? अब तुम 150-200 रुपए लगाकर यहाँ पहुंचे हो तो क्या करने के लिए पहुंचे हो? जम के बोलो जरा, कथा सुनने के लिए। अब तुम्हारा ध्यान कथा में कम, जैसे कैमरा आया। अब ऐसा तो तुम 150-200 रुपये, तुम्हारे घर के पास में जो एक फोटो का स्टूडियो हो ना, वहाँ जाके 200 रुपये पकड़ाते और एक आध फोटो खिंचवा लेते। यहाँ तो मेरे बाबा की कथा है, उसके दिल में तुम्हारा फोटो खींचना चाहिए तो बात है। यहाँ हाथ हिलाने से कुछ नहीं होगा। ये कैमरे का काम है, वो तो घूमता रहेगा। तुम्हारा दिल कहाँ लगा? फिर वही वाली बात आ गई, दिमाग नहीं लगाना, दिल लगा। परंतु हम तुरंत जैसे ही कैमरा आया हाथ हिला दिए। अरे भाई वो एक गाना था
तेरा फोटो दिले से चिपका के रखूंगी, कौन सा है भगवान जाने, वो तो मैं ध्यान नहीं दूंगी। उसके हृदय से लगा शिव तत्व की प्राप्ति, दिल से आयो। 150 रुपए खर्च कर कर आयो, इसलिए बहुत सावधानी। तुम्हारे 50 रुपए खर्च हुए हैं ना, तो हमको ध्यान रखना पड़ता है कि तुम दिल तो लगा लो बाबा से। झोली भर कर लेकर जाना है, हाथ हिलाने के चक्कर में रह जाओगे ना, तो वो भी ऊपर से हाथ ही हिला देगा, क्या मतलब है। इसलिए लेकर जाओ, बहुत बहुत सावधानी। बहुत दूर दूर से आयो, बड़ी मुश्किल से, और कितनी लाखों की भीड़ में आयो, तुम लोग सावधानी से कथा दिल से सुनो। हर हर महा बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। दिल से सुनो। जैसे ये माला वाला भैया आता है ना, ये फिरोजाबाद का है। आप लोगों, कई लोगों को तो मालूम है, फिरोजाबाद का है माला वाला, फूल माला वाला। छोटी सी गुमठी थी, काम नहीं चलता था। बाबा के धाम आया, कुबरेश्वर धाम, व्यासपीठ पे एक बेलपत्र फिरोजाबाद से ले आया था चढ़ाने के लिए। एक फूल ले आया था, उस समय कुछ भी नहीं था, एक फूल एक बेलपत्र। बाबा से विनय कर कर गया कि एक व्यासपीठ पे चढ़ा रहा हूँ, ऐसी कृपा करना कि मेरा व्यापार सब दूर फैले। तो मैं जहाँ जहाँ कथा होगी प्रत्येक व्यासपीठ पर जाऊँगा। और आज 4 साल 5 साल हो गए लगातार हर कथा की व्यासपीठ पर वो माला लेकर पहुँचता। बाबा ने ऐसा हाथ पकड़ा कि दिल्ली में भी काम चल गया, फिरोजाबाद में भी चल गया, आगरा में भी चल गया, ग्वालियर में भी चल गया। आज जगह जगह उसका काम इतना चल गया कि बाबा हाथ पकड़ लिया। दिल से सुनो, दिल से प्रार्थना करो, दिल से विनय करो। भगवान शिव को तुम्हारा हृदय बड़ी प्रिय है, वो दीजिए। भृगु ऋषि के लिए भगवान ने हाथ फैलाया, भृगु बाबा रोक दिए। तुम चिता की भस्म लगाए हो, चिता की भस्म लगाए हो तो मेरे करीब में मत आना। शंकर भगवान पार्वती को देखते रह गए, पार्वती जी शिव को देखती रह गई। मेरे करीब में मत आना, तुमने चिता की भस्म लगाई, तुम चिता की भस्म लगाए हो, मेरे पास में ना आए। शिव जी को थोड़ा सा क्रोध तो आया, क्रोध आया। मैं क्या पहना हूं, मैंने कैसे कपड़े पहने, ये मेरे ऊपर निर्भर करता। आप किसी के वस्त्र को देखकर ताना नहीं दे सकते, आप किसी के आभूषण को देखकर अपशब्द नहीं कर सकते, आप किसी के आभूषण और वस्त्रों को देखकर कुछ बोल नहीं सकते। हाँ, पति पत्नी आपस में बैठे हों और पति पत्नी आपस में बात कर रहे हो, एक दूसरे के वस्त्र आभूषण की तो बात दूसरी होता है। एक पत्नी ने नई नई साड़ी पहनी, बड़ी सुंदर साड़ी पहनी, और पति के पास आकर खड़ी हो गई। सुंदर सी साड़ी पहनकर पति से पूछा मैं कैसी लग रही हूं। पति अपने ऑफिस जा रहा था, कुछ बोला नहीं। पत्नी ने फिर पूछा मैं कैसी लग रही, पति नहीं बोला। पति को मालूम था मैं बोलूंगा और लड़ाई होगी, क्या मतलब बोलने से। पत्नी ने फिर पूछा मैं कैसी लग रही, पति ने कहा तू ऐसी लग रही जैसे हरी घास में भैंस चल रही। अब तुझे पूछने की जरूरत क्या थी उससे, क्यों पूछे। शिव महापुराण की कथा कर रही है, पति पत्नी आपस में हास्य व्यंग करें मना नहीं, पति पत्नी आपस में हसमुख रहें मना नहीं, पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि कोई पर को, कोई किसी दूसरे को, साधु हो, सन्यासी हो, व्यक्ति हो, गृहस्थी हो, कोई साधारण सा कोई बेटी हो, कोई बेटा हो, कोई अन्य व्यक्ति हो, किसी पर आप कमेंट्स नहीं कर सकते, आप किसी को अपशब्द नहीं कह सकते, आप किसी को ताना नहीं दे सकते, किसी के परिधान पर, किसी के वस्त्र पर, किसी के आभूषण पर। और आज भृगु ऋषि ने कह दिया भगवान शंकर से, भोलेनाथ जी से, रुकिए वहीं ठहर जाओ, आपके शरीर पर चिता की भस्म लगी है, आप मुझसे चिपकेंगे, चिता की भस्म मुझे लग जाएगी। शंकर भगवान को क्रोध तो आया, शिव ने क्रोध को संयम करा और शंकर भगवान ने उसी समय पर गंगा के जल का स्पर्श कर कर कहा, सुनो भृगु ऋषि, मेरे तन पर चढ़ी हुई भस्म, मेरे तन से लगा हुआ एक एक रुद्राक्ष, मेरे तन से लगी गंगा, मेरे तन से लगी भस्म, सुनो भृगु ऋषि,
ये वो भस्म चिता की तुम कह रहे हो चिता की भस्म है, ये चिता की भस्म अगर मेरे शरीर से लग कर जाएगी तो करोड़ों का खजाना बनकर जाएगी। ये चिता की भस्म साधारण नहीं है। महाकाल बाबा को, काशी विश्वनाथ बाबा को जो भस्म चढ़ती है वो भस्म साधारण नहीं होती। उस भस्म का भी बड़ा भाव है कि वो भस्म भी करोड़ों की है। वो गंगा का जल जो भगवान शंकर के शरीर से बहकर निकलता है, वो गंगा का जल साधारण नहीं है। अंतिम क्षण में दुनिया के लोग कुछ नहीं ढूंढते, केवल गंगा का जल ही ढूंढते हैं, केवल गंगा का। और दुनिया के लोग पहले बेलपत्री का महत्व नहीं जानते थे। अब शंकर जी पे चढ़ी हुई बेलपत्री का क्या महत्व है ये पूरे विश्व जान गया। इसलिए अब शंकर जी पर बेलपत्र चढ़ती है तो लोग उसको उठा कर ले जाते हैं, क्योंकि वो बेलपत्र साधारण नहीं होती, रोग मुक्ति के लिए होती है, औषधि। कल एक बहन कह रही थी, गुरुजी हम शंकर जी के मंदिर जाते हैं और शंकर जी पे चढ़ी हुई ज्यादा बेलपत्र नहीं मिलती, एक बेलपत्र मिलती है, तो क्या उस बेलपत्र को हम पूरे परिवार समेत बांटकर खा सकते हैं? क्यों नहीं। बेलपत्र का एक अंश मात्र की डंडी भी, एक अंश मात्र की पत्ती भी अगर तुम्हें प्राप्त हुई है तो समझ लेना शंकर ने तुमको औषधि प्रदान करी है। जरूरी नहीं कि पूरी 3 पत्ती की बेलपत्र पूरे घर के लोगों को मिले। एक बेलपत्र 3 पत्ती की चढ़ी हुई अगर मिल गई है तो उस बेलपत्र के छोटे छोटे टुकड़े कर कर भी घर के 15 लोग, 20 लोग, 25 लोग, 10 लोग, 12 लोग जो घर में है, कण कण मात्र भी अगर खाते हैं तो उसका भी फल है, उसका भी फल है। शिव कथा कर रही, बाबा ने कह दिया मेरे तन पर चढ़ी हुई एक एक सामग्री करोड़ों की है, विभव। भृगु ऋषि अब चल दिए भगवान विष्णु के यहाँ और नारायण के यहाँ पर पहुंचे। जैसे ही पहुंचे तो लक्ष्मी जी के ध्यान में तो था कि ब्रह्मा जी के पास में बैठकर आए हैं, भगवान शंकर का अपमान कर कर आए हैं भृगु ऋषि, और अब नारायण के पास आए हैं। लक्ष्मी जी चरण दबाने में लगी थी। भृगु ऋषि आए, लक्ष्मी ने हाथ जोड़कर उनको प्रणाम किया। बाबा आइए, बैठिए, प्रभु सो रहे हैं, मैं जगाती हूं। इतनी देर तो होना ही थी और भृगु ऋषि सैया पर चढ़कर भगवान नारायण की छाती पर एक लात मार दी, चरण का प्रहार कर दिया। चरण का प्रहार। भगवान के नेत्र खुल गए। भृगु ऋषि को देखा बाबा ने, भगवान नारायण ने भृगु ऋषि से कहा आपके चरण में चोट लग गई होगी, आप सैया पर बैठिए। लक्ष्मी जाओ चंदन लाओ, चरण में लगाना है भृगु ऋषि के। लक्ष्मी जी कहती है चोट तुम्हें लगना चाहिए क्योंकि तुम्हें लात मारी है। भगवान कहते हैं नहीं लक्ष्मी। भृगु ऋषि के चरण में चंदन लगाया तो भृगु ऋषि की आंख में जल भर गया। नारायण से कहा नारायण आज मुझे बड़ी ग्लानि हो रही है। क्या ग्लानि? मैंने आज शंकर का अपमान कर दिया, शिव का। अब मैं शिव के सामने कैसे जाऊंगा? भगवान नारायण कहते हैं कि शंकर भगवान व्यक्ति के अवगुण कभी नहीं देखते, शंकर भगवान तो व्यक्ति के गुण देखते हैं। और बहुत ध्यान से सुनना मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी माताओं, मेरी बेटियों, बेटाओं। पशुपति नाथ का जब आप व्रत करते हो, थोड़ा सावधानी पूर्वक सुनिएगा। पशुपति नाथ का जब आप व्रत करते हो, किसी कामना के लिए 5 सोमवार का व्रत होता है, पूजा की थाली सवेरे लेकर जाते हो, अभिषेक का सामान लेकर जाते हो, शंकर जी के मंदिर में अभिषेक पूजन करते हो। शाम के समय वही थाली वापस जाती है, उसमें 6 दिए जाते हैं। कितने दिए? 6। प्रसाद जाता है, हिस्से होकर नहीं, एक साथ जाता है। 6 ही दिए भगवान शंकर के सामने जमीन पर रखे जाते हैं। 5 दिए प्रज्वलित करे जाते हैं। प्रसाद के 3 हिस्से करे जाते हैं, तीनों हिस्से सामने रख दिए जाते हैं।
बाबा की पूजन अर्चना होती है। उसमें से जो बिना जला हुआ दिया है वो दिया वापस थाली में रखा जाता है। प्रसाद का एक हिस्सा थाली में रखा जाता है, बाकी का बाबा से प्रार्थना कर कर वहीं छोड़ा जाता है। बाबा आज मेरा पहला पशुपति व्रत है। कड़ैया में भगोनी में तुमने जो प्रसाद बनाया है, जितना प्रसाद बनाया वो पूरा की पूरा मंदिर में जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसमें से आधा घर पे छोड़ दिया, बच्चों के काम आ जाएगा, आधे में से आप लेकर जा रहे हो। अगर आधा छोड़ देते हो तो प्रसाद का तो 2 हिस्सा तो वहीं हो गया, तो वो स्वीकार नहीं होता। जितना, इसलिए उतना ही बनाओ जितना मंदिर में लेकर जाना है। कटोरी 2 कटोरी जितना आपको ले जाना उतना बनाओ। ज़्यादा बन भी गया है तो पूरा लेकर जाओ, घर छोड़ना नहीं प्रसाद को। एक ही मंदिर में 5 व्रत करिए, प्रत्येक व्रत में यही नियम चालू करो। 5वां व्रत हो, एक श्रीफल भेंट बाबा को समर्पित करो। 108 चावल के दाने हो, मूंग के दाने हो, पत्ती फूल की हो, बेलपत्ती हो, जो भी तुम बाबा को चढ़ा सकते हो, 108 बाबा को दे दीजिए। श्रीफल समर्पित कर कर वैसा की वैसा ही 6 दिए रखकर, 5 दिए जलाकर, 1 दिया उठाकर, प्रसाद का एक हिस्सा लेकर अपने दरवाजे पर आओ, दिया लगाओ, बाबा से विनय कर कर अंदर जाओ और कह दो बाबा से आज मेरा 5वां व्रत पूर्ण हुआ। इसको स्वीकार लेना, इसको स्वीकार। बहुत कामना लेकर आई हूं बाबा, बहुत दुखी हूं। मेरे महाकाल राजा, अपना दिल का भाव किससे कहूं? ए मेरे ओघड़नाथ, अपने मन की बात में किससे कहूं? मेरे भोलेनाथ, आपसे विनय है, मेरे दुखों को काट देना। मेरा अगला जो समय आए, नूतन जो वर्ष आए, वो मेरी जिंदगी में बहुत खुशियां लेकर आए। मेरे महाकाल राजा, बहुत खुशियां लेकर। बाबा को प्रार्थना, निवेदन। अब कई माताएं कहती है गुरुजी हमारी पूजन की थाली में ये कमी रह गई थी, वो पड़ोसन की थाली में ये सब कुछ था। कोई माताएं कहती हैं कि हमारे पूजन में ये कमी रह गई, उनकी थाली में ये था। शिव महापुराण की कथा कहती है पशुपतिनाथ के व्रत में हल्दी ले जाना भूल गए, चंदन ले जाना भूल गए, या कुछ सामान ले जाना भूल गए, दिए जरूर होना चाहिए। प्रसाद का 3 हिस्सा जरूर होना चाहिए। बाकी का अगर कुछ भूल गए तो बाबा तुम्हारे अवगुण नहीं देखेगा, बाबा तुम्हारा गुण देखेगा, अवगुण नहीं देखेगा। बस उससे जाकर